केस में फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट से मुंबई पुलिस को एक बड़ी राहत मिली है। सवाल उठ रहे थे कि मुंबई पुलिस ने शरीफुल नाम के जिस शख्स को सैफ पर हमला करने का आरोपी बताकर गिरफ्तार किया, उसका चेहरा सीसीटीवी में दिखे शख्स से नहीं मिलता है। लेकिन मुंबई पुलिस का दावा है कि आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। इसके मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल इस्लाम ने ही सैफ पर हमला किया था। इस बीच लीलावती अस्पताल की रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ कि सैफ के शरीर पर चाकू के 5 घाव थे। तो सैफ केस में उंगलियों ने गवाही दे दी है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है। जो पकड़ा गया शख्स है उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। आरोपी शरीफुल है, उसकी उंगलियों के निशान का मिलान किया गया है। पीठ में बाईं ओर आधा से 1 सेंटीमीटर गहरा घाव था, बाईं कलाई में भी घाव था। सैफ के घर में मौजूद फिंगरप्रिंट्स से शरीफुल की उंगलियों के निशान मैच हो गए हैं। सैफ पर अटैक केस में बड़े खुलासे। अस्पताल की रिपोर्ट ने किए खुलासे। सैफ के बदन पर चाकू के 5 घाव। शरीफुल ने ही किया था हमला। लीलावती अस्पताल की ये वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट यानी MLC है जिसे सैफ पर हमले को लेकर उठ रहे कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसमें साफ लिखा है कि सैफ के बदन पर 5 जगह घाव थे और खून बह रहा था। स्टाफ का एक शख्स सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां बाद में दोस्त अफसर जैदी पहुंचा था। उधर बीती शाम सैफ का पुलिस ने बयान भी दर्ज किया, जिसमें उन्होंने पूरी वारदात का ब्यौरा दिया। सैफ के मुताबिक मैं और करीना 11वीं मंजिल के बेडरूम में थे। हमने नर्स इलियाना फिलिप की चीख सुनी। हम जहांगीर के कमरे की तरफ भागे जहां नर्स सोती है। वहां एक अजनबी मौजूद था। जहांगीर भी रो रहा था। मैंने किसी तरह उस शख्स को काबू में किया, लेकिन उसने चाकू से मुझ पर कई वार किए। इससे मेरी पकड़ कमजोर हो गई और वो शख्स भाग गया। जांच से ये भी साफ हो गया कि हमला शरीफुल इस्लाम ने ही किया था, क्योंकि सैफ के घर से लिए गए फिंगरप्रिंट शरीफुल के निशान से मिल गए हैं। सैफ के फ्लैट के दरवाजे के हैंडल के साथ घटनास्थल और बाथरूम के दरवाजे से जो फिंगरप्रिंट लिए गए थे वो आरोपी से मेल खा गए हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्राइम सीन जो कि सैफ अली खान के घर में जहांगीर उनके छोटे बेटे का कमरा है, वो क्राइम सीन था और वहां पर डोर हैंडल से, बाथरूम के दरवाजे से, उनके बिल्डिंग के डक्ट से, पाइप से और स्टेयरकेस वॉल से कुछ फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे, फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। 18 जनवरी को इस केस में शरीफुल इस्लाम को अरेस्ट किया गया। अब जो फिंगरप्रिंट स्पॉट से लिए गए थे उन्हें शरीफुल इस्लाम से मैच किया गया और अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो फिंगरप्रिंट्स और किसी के नहीं, शरीफुल इस्लाम के ही हैं और शरीफुल इस्लाम ही वो व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, जो चोरी के उद्देश्य से उनके घर में 16 जनवरी की रात घुसा था। आपको बता दें, शरीफुल इस्लाम को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी फिर से कस्टडी मांगी जा सकती है आगे इंटेरोगेशन की। अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध और पकड़ा गया आरोपी एक ही शख्स नहीं है। इस बीच शरीफुल के बांग्लादेशी कनेक्शन पर मुहर लगी है। पुलिस ने आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद कर लिया है, जिससे साफ हो गया है कि वो बांग्लादेश से मुंबई आया था। आज तक ब्यूरो। तो फिंगरप्रिंट से दरअसल ये साफ हो गया कि 16 जनवरी की रात को शरीफुल ही सैफ के घर में दाखिल हुआ था। लेकिन शरीफुल के पिता का आरोप है कि सैफ के घर सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स शरीफुल नहीं है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, जो दाखिल शख्स था जिसने सैफ पर हमला किया, वो पिता के दावे के अनुसार वो शख्स नहीं है, सीसीटीवी से मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट
और साथ ही सबसे बड़ा अहम कि अभी आइडेंटिफिकेशन परेड होना बाकी है। आइडेंटिफिकेशन परेड वो एक पूरे अगर आप देखिए इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां पर कि कम से कम 10 आरोपियों को जो शरीफुल इस्लाम के जैसे ही दिखते हैं उनको एक साथ लाइनअप किया जाएगा, और फिर सैफ और उनके जो स्टाफ मेंबर जिन्होंने आरोपी को देखा था उन सबको एक एक करके वहां पेश किया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करिए। अब इस पूरे मामले में अगर आप देखें आइडेंटिफिकेशन परेड में अगर वो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यही वो आरोपी है तो एक बहुत बड़ा एक सबूत हो जाता है इस पूरे मामले में। एक फिंगरप्रिंट हो गया, अगर आप दूसरा देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन परेड है, तो इस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि आप देख लीजिए अगर सैफ का खून अगर उस आरोपी के कपड़े पे अगर मिलता है और एफएसएल उसे भी कहता है, कंफर्म करता है कि ये वाकई सैफ का ही खून है, तो ये अनदर एक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाता है। तो इस तरह के तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको बताएंगे कि कैसे ठीक भले है। ही आरोपी इसे नहीं सकता, और कई बार हमने देखा है कैमरा लाई करता है, तो कैमरा लाइज ऐसा बहुत बड़ा एक सेंटेंस है अंग्रेजी में जिसे माना जाता है कि ठीक है, कई बार ठीक है, जो ठीक है, मैं कैमरे लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक तस्वीर के जरिए आपको दिखा देते हैं कि पीठ में बाईं ओर आधे से 1 सेंटीमीटर गहरा घाव पाया गया। कहां कहां चोटें लगी सैफ को दिखा रहे हैं आपको। बाईं कलाई पे 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा घाव था। इसके अलावा और चोटों की अगर बात करें तो गर्दन में दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव था। ये सबसे बड़ा घाव दाहिने कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा घाव था, और साथ ही कोहनी में खरोच थी करीब 5 सेंटीमीटर की। तो जब आपस में गुत्थम गुत्थी इस शख्स की और सैफ की हो रही थी, ये अलग अलग घाव सैफ के शरीर पर पाए गए और इसकी डॉक्टरी जांच के बाद ये तमाम डिटेल्स सामने आए हैं। नर्स इलियाना फिलिप की चीख पुकार सुनकर पत्नी करीना कपूर के साथ में कमरे में पहुंचा। ये सैफ का बयान हम आपको दिखा रहे हैं। हम जहांगीर के कमरे की तरफ भागे जहां इलियाना फिलिप सोती थी। वहां एक अजनबी को देखा, जहांगीर भी रो रहा था। इसके बाद सैफ ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, उस आदमी को किस तरह से काबू किया। वहीं सैफ पर हमले को लेकर सियासत गर्म है। चाहे हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन हो या सैफ पर हमले की थ्योरी, सब पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच दावोस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज तक से खास बातचीत में सैफ अली खान पर हमले और उस पर हो रही सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार भी इम्पोर्टेंट है और आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक अपोजिशन का सवाल है, तो जो लोग देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं पुलिस की मदद से, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पर। जहां तक मुंबई का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के मेट्रोपोलिस में सबसे सेफ सिटी मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे भी महिलाएं ट्रैवल करती है, अकेले ट्रैवल करती है, कभी हादसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है, और एक भी घटना होती है तो सीरियस ही है। मैं उसका सीरियसनेस कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इस तरीके से दिखा देना कि भाई मानो मुंबई अनसेफ हो गई है, गलत है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सुशांत सिंह राजपूत केस का जिक्र करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पहले ही दिन में उन्होंने कहा कि खतरे के बाहर है, और जो रीढ़ की हड्डी में जो चाकू वहां फंसा था, हड्डी में नहीं फंसा था, उनके मसल में फंसा था। वो एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए उसमें से वो बच गए हैं। और जिस तरह से मंत्री लोग और सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है करके उनके ऊपर एक अलग एलिगेशन लगाते हैं, तो हमारा सवाल ऐसा है कि अब हिंदू की बात करते हो, सरकार में बैठ के हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको सवाल करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना हुई थी, उस समय में खुद मोदी सरकार ने ये प्रकरण सीबीआई की तरफ लिया था, उसको 3.5-4 साल हो गए। क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर हुआ था उसके आरोपी कौन थे, कौन था उसके पीछे, अभी तक क्यों नहीं पता लगा? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।